नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। और इसके पहले जो है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। तो आइए हम लोग देखते हैं अयादि संधि क्या होती है। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। देखिए अयादि संधि क्या होती है। अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। अयादि संधि, अयादि संधि का जो सूत्र होता है, सूत्र है, देखिए सूत्र इसका क्या होता है। इसका सूत्र देख लीजिएगा। जो सूत्र है एचो अज वा या व, ठीक है ना। इसका सूत्र है एचो अयवायाव, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग यही कर दीजिएगा, ए बचवा आवा, ठीक है ना। तो एचो अयाव ये सूत्र है, ख्याल करिएगा। ये जो सूत्र है एचो अयाव, जब इसको हम अलग करेंगे तो ख्याल करके एच प्रत्याहार है, एच, ठीक है ना, एच। उसके बाद देखिए ये अवग्रह अ है, ये अ है। पहले प्रयोग ऐसे ही अ लिखा जाता था, ठीक है ना, वैदिक संस्कृत में, लेकिन ये अ है। देखिए अवग्रह अ है, इसका नाम अवग्रह है। ये अ और यह अ, देखिए जो यह है इसमें हम स्वर नहीं लेंगे, ठीक है ना, बस यह लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो स्वर हमने छोड़ दिया है, तो जो स्वर हमने छोड़ दिया है बाद वाले वर्ण में लेंगे। देखिएगा अ व, ठीक है ना। जब व में आ हम छोड़े हैं, देखिए आ जो स्वर है उसको हम नहीं लेंगे, केवल व लिए हैं। आ यहां बचा है तो आ और यह आ यहां हो जाएगा प्लस आ यह, ठीक है ना। अब यहां भी स्वर छूटा है, ये स्वर जो है आ और व प्लस के बाद आ और व, ठीक है ना। यही लोग हैं, ख्याल करिए। एच प्रत्याहार है, एच हो गया। ये अवग्रह अ है, अ और य, ये यहां से हमने लिया अ और य। इसमें जो स्वर है इसके साथ लिया औ, देखिए औ। फिर उसके बाद इसका जो स्वर है आय हमने किया, देखिए आय। उसके बाद इसका स्वर देखिए आओ, आओ यहां हमने लिया, ठीक है ना। तो एच प्रत्याहार देखिए यही लोग हैं। एच प्रत्याहार में देखिए एओंग, अयोच, ठीक है ना, यही लोग हैं। तो देखिए इन चारों, इन लोगों का हम लोग गणना नहीं करेंगे, बस ए ओ है और ए औ है, यही चार लोग हैं, है ना, यही चार लोग हैं। तो नियम ये कह रहा है कि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार देखिए यही लोग हैं। ए ओ ए ओ, क्रम से ही लिखेंगे हम लोग, ए ओ आई औ, आई और औ, ठीक है ना, आई औ। यही जो है संयुक्त स्वर भी है, ठीक है ना। यही संयुक्त स्वर, चार संयुक्त स्वर भी है। के बाद नियम कह रहा है के बाद अगर असमान स्वर आता है, असमान स्वर, ठीक है ना, असमान स्वर, ठीक है ना। उनके बाद अगर असमान स्वर आता है, इन संयुक्त स्वर जो है इनके बाद कोई असमान स्वर आता है, एच प्रत्याहार, यही एच प्रत्याहार है, ए ओ आई औ। इनके बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रम से यही लोग होंगे। देखिए क्रम से लिखिएगा। इस एक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, एक के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा, प्लस रहेगा। उसके बाद जो स्वर है वो जुटेगा। फिर ओ के स्थान पर देखिए, ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ। ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा।
फिर इसके बाद आय के स्थान पर क्रम से ही लिखना, आय आदेश हो जाएगा। आय के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद आओ के स्थान पर देखिएगा आओ आदेश हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस है, उसके बाद जो स्वर है आएगा तो जुटेगा। ठीक है ना, यही नियम कर रहा है कि ए ओ ऐ औ, ठीक है ना, के बाद कोई असमान स्वर आता है, ख्याल करिएगा, के बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर, यही स्वर नहीं, दूसरा कोई स्वर आता है ना। अ का मतलब नहीं, समान का मतलब स्वर, असमान स्वर मतलब यही समान स्वर नहीं, दूसरा कोई समान स्वर, ए ओ ऐ औ ये आना नहीं चाहिए, दूसरा कोई स्वर हो तो इस ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ, आय के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ठीक है ना, जैसे देखिएगा उदाहरण में देखिएगा, जैसे ने प्लस अन, ये उदाहरण है ने प्लस अन। अब देखिए न में कौन सा स्वर लगा है, ए लगा है, ए लगा है ना, उसके बाद क्या है, असमान स्वर अ आया है। ठीक है ना, तो ख्याल करेगा ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अय, यही बता रहा है नियम कि ए के स्थान पर हम अय आदेश कर दें, तो ए के स्थान पर अय आदेश कर दीजिए, अय। ठीक है ना, इस ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। क्या है कि जो दीर्घ संधि, इसके पहले जो संधि हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि, तो ई प्लस ई, ये दोनों लोग मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करते हैं, लेकिन यहां पर केवल ए के स्थान पर ही अय आदेश हो जाएगा। अभी जो अ है ये स्वर जो है बाद में जुटेगा। ठीक है ना, ये ख्याल करेगा, ये स्वर बाद में जुटता है, तो इस ए के स्थान पर हमने अय लिख दिया। ठीक है ना, अब इनको सीधा उतारिए, न में से निकल गया है, देखिए तो न आधा बचा इस तरह, फिर अ यहाँ बचा है अभी अ, और न यहाँ बचा है न। ठीक है ना, तो अब इनको मिलाइए, कुछ करना नहीं, बस इनको मिला दीजिए सीधा। न में स्वर जुटेगा तो पूरा न हो जाएगा, य में ये स्वर जुटेगा तो पूरा य हो जाएगा, और न ये है नयन, क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। नयन। ठीक है ना, तो ये एग्जाम में नयन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, मान लीजिए आपको दे दे इस तरह शब्द दे दे नयन, नयन शब्द दे दे और 4 ऑप्शन दे। ठीक है ना, तो आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, अगर केवल शब्द ही दे दे तो कैसे पहचानेंगे इसको। ठीक है ना, तो ख्याल करिएगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसके पहले भी बता चुके हैं कि जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें जो है कि जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर के पास लोग जाते हैं अपना दुख दर्द लेकर के, जैसे कोई बीमारी हुआ हो तो उसको समझ में नहीं आता, तो वहाँ से ऑपरेशन करता है तो मालूम हो जाता है कौन चीज़ क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इस शब्द का ऑपरेशन करेंगे तो मालूम हो जाएगा कौन सा चीज़ कहाँ है, कैसे क्या करेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं नयन का जब हम अलग करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जब तोड़ेंगे तो देखिए तोड़ दे रहे हैं हम लोग, न हो गया, आधा हो गया, इसमें स्वर अ है, फिर य है, य भी आधा हो जाएगा, य में जो स्वर अलग करेंगे न है, न में कौन सा स्वर है, अ है। ठीक है, हमने अलग कर दिया, हर एक वर्ण अलग कर दिया। ठीक है ना, तो अब आप देखिए इन चारों में से कोई आया है क्या, देखिए इन चारों में से कोई आया है क्या, देखिए जब देखेंगे हम लोग तो अय आया है, क्या आया है, अय, यही अय आया है ना, यही है ना, यही अय आया है ना, तो अय किसके स्थान पर होगा, ए के स्थान पर। ठीक है ना, तो हम न यहां लिख दे रहे हैं, अय जो है अय के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, ख्याल करेगा ए, ए। ठीक है ना, ए के स्थान पर अय आदेश हो रहा है तो अय के स्थान पर ए भी आदेश होगा। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, बस इनको मिलाना है, मिलाइए, न आधा है इस तरह लिखेंगे, उसके बाद अ
बचा है, फिर न पूरा लिख देंगे मिला करके। अब देखिए जो प्लस जो स्वर है, ये स्वर जो है पहले वाले वर्ण पर लगता है, ने, ये न पे एक का स्वर ये मात्रा मिलेगा तो ने पूरा हो जाएगा, और ये अन बचा है, अन लिख दीजिए, ने प्लस अन, यही आया है। ठीक है ना। पवन का देख लीजिए, पवन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है पवन। जब हम पवन को मान लीजिए ऐसा शब्द है पवन, इसको जब हम अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प को अलग कर दीजिए, इसमें अ है, उसके बाद व है, व में क्या है अ है, उसके बाद न है, न में कौन सा स्वर है अ है। अब देखिए इन चारों में से कोई वर्ण आया है क्या, इन चारों में से कोई आया है क्या, देखिए अ आया है, अ यहाँ है, अ आया है। ठीक है ना। तो अ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, ओ कर देंगे, अ के स्थान पर हम ओ कर दे रहे हैं, ओ कर दे रहे हैं। ठीक है ना। अब मिलाइए इनको, प हो गया, उसके बाद अ बचा है, अ इधर न में पूरा मिला दिया हमने, तो ये जो ओ है इसमें मिलेगा, पहले वाले वर्ण पे मिलेगा, तो पो हो जाएगा, प्लस ये अन है, अन, पो प्लस अन। मान लीजिए इस तरह दिया, पो प्लस अन, पो प्लस अन। ठीक है ना। पो प्लस अन, अब ऐसे देख लीजिए, प्लस के पहले पो है, पो में कौन सा स्वर है, ओ है, ओ है, ओ हमने लिख दिया। ओ के बाद असमान स्वर, देखिए ओ के बाद जो है असमान स्वर आया है, क्या आया है, असमान स्वर। ठीक है ना, असमान स्वर आया है, तो ओ के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, ओ के स्थान पर अव आदेश कर देंगे। हम ओ के स्थान पर क्या आदेश लिख दें, अव। ठीक है ना, यही आदेश करेंगे। अब सीधा इनको उतारिए, प में सो निकल गया, आधा प इस तरह रहेगा, फिर इसके बाद ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, ये बचा है, ये यहाँ लिख दे रही, यहाँ लिख दीजिए अन। अब मिलाइए, प में ये स्वर जुटेगा तो पूरा प हो जाएगा, फिर व में ये स्वर जुटेगा तो पूरा व, और न इधर है, ये क्या हो जाएगा, पवन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ आएगा, देखिएगा और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा और उदाहरण, नायक। ठीक है ना, नायक दिया है तो इसको अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिए। न में देखिए कौन सा स्वर है, आ है, उसके बाद य है, य में कौन सा स्वर है, अ है, उसके बाद क है, क में कौन सा स्वर है, अ है। ठीक है। अब देखिए इन चारों में से कोई आया है क्या, देखिए आय आया है, आय, आय यहाँ है, आया है ना, आय। तो आय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय, तो इसके स्थान पर सीधा हम आय कर दे रहे हैं, आय। ठीक है ना। अब मिलाइए, न यहाँ हो गया, अ बचा है, क यहाँ पूरा कर दे रहे हैं, क। ठीक है ना। अब ये पहले ये स्वर है, ये स्वर जो आया है ये पहले वाले वर्ण पर मिलेगा, ये आधा था, तो ने, ये आय है ना, तो नय प्लस ये अक पूरा हो जाएगा, अक, नय प्लस अक, नायक हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए गायक का, गायक। अब इसको अलग कर दिए, अलग करिए इसको, देखिए तो ग है, ग में कौन सा स्वर है, आ है, उसके बाद य है। ठीक है ना, य के बाद अ है और क है, उसमें कौन स्वर है, अ है। अब देखिए इन चारों में से कोई आया है क्या, ये आए हैं,
तो आय आया है तो आय के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, आय, आय हमने लिख दिया, ठीक, आय आदेश करेंगे। अब ठीक है, मिलाइए इनको। ग देखिए, ग आधा इस तरह लिखेंगे, अ इधर बचा है, क में अब मिला दे रहे हैं तो पूरा क हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिलाइए इनको, ग हो गया, ग में स्वर जुटेगा तो पूरा गय हो जाएगा, गय प्लस ये अक हो जाएगा, अक, गय प्लस अक तो गायक, ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा, सय प्लस अक, प्लस के पहले स है, स में कौन सी मात्रा लगी है, आय, आय है, ये आय है, ठीक है ना, आय है, स में जो है आय लगा है। उसके बाद असमान स्वर आया है, दूसरा कोई स्वर आया है, देखिए आय आया है, तो इस आय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, देखिए आय के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, आय के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, आय हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब स में से आय निकल गया है तो सीधा स आधा इस तरह लिखा जाएगा, फिर उसके बाद अक इधर है, अक, य और क, ठीक है ना। अब इनको मिला दीजिए सीधा, स में आ पूरा स्वर जुटेगा तो पूरा सा हो जाएगा, य में स्वर जुटेगा तो य हो जाएगा, क ये है सायक, ठीक है ना, सायक हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग हैं, देखिए पावन का देख लेते हैं, पावन, इनको अलग करिए, अलग अलग करिए। देखिए प में कौन सा स्वर है, आ है, आ, उसके बाद व है, व में कौन सा स्वर है, अ है, फिर न है, न में कौन सा स्वर है, अ है, ठीक है ना, यही लोग हैं। तो अब देखिए इन चारों में से कोई आया क्या, देखिए ये आया है, आओ, आओ यहाँ आया है, ठीक वही ना, आओ आया है, तो आओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आओ, आओ कर दे रहे हैं हम लोग, आओ के स्थान पर आओ, ठीक है ना। अब देखिए इनको सीधा उतारिए सामने, प आधा इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद ये बचे हैं अ, न में स्वर जोड़ दे रहे हैं, पूरा न हो जाएगा। अब ये जो आओ आया है ये पहले वाले वर्ण पर लगेगा, पाओ प्लस ये अन हो जाएगा, ये अन हो जाएगा, पाओ प्लस अन बराबर पावन, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए इस तरह दिया हो प प्लस अन, तो कैसे करेंगे, प प्लस अन, ठीक है ना। ज़्यादातर से लोग इसी तरह बताते हैं, जो लोग भी पढ़ा रहे हैं ऐसे ही बताते हैं, लेकिन हम दोनों तरह से बता दे रहे हैं आप लोगों को, दोनों तरह से बता दे रहे हैं कि दोनों तरह से एग्जाम में आता है। और इस तरह जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं वो गलत कर देते हैं, सवाल गलत कर देते हैं, ठीक ना। तो दोनों तरह से आप लोग समझिए। देखिए इस तरह हम लोग कर दे रहे हैं प प्लस अन, तो प है, प में कौन सा मात्रा लगा है, देखिएगा प में कौन सा मात्रा लगा है, औ, प में औ की मात्रा लगा है, उसके बाद असमान स्वर आया है, तो इस औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ के स्थान पर देखिए, औ के स्थान पर यहाँ नियम करा, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। तो औ के स्थान पर हम लोग देखिएगा आव लिख दे रहे हैं, इस औ के स्थान पर आव लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आव लिख दिया। अब सीधा इनको उतारिए, प में से औ निकल गया तो आधा प इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इधर अ बचा है और इधर न बचा है, तो अब इनको मिला दीजिए सीधा सीधा, प हो गया, प में ये स्वर जुटेगा तो पूरा पा हो जाएगा, व में ये स्वर जुटेगा तो व हो जाएगा, और न ये है न, पावन, ठीक है ना। दोनों तरह से समझिए, ठीक है ना। अब इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं, कविता।
कविता, ठीक है ना, कविता। ये देखिए कविता को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सीधा अलग करिए, तोड़ दीजिए, ठीक है ना। कविता को अलग करिए, खंड करिए इसका। क है, उसके बाद क्या है, अस्वर है, उसके बाद व है, व में कौन सा स्वर है, ई है, उसके बाद त है, त में कौन स्वर है, आ है। यही है ना। अब देखिए इन चारों में से कोई आया है क्या वहां पे, इन चारों में से कोई आया है क्या, देखिए अव आया है, अव यहाँ है, यहाँ है ना। तो बस अव के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, ओ कर दे रहे हैं, अव के स्थान पर ओ आदेश कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा इनको उतारिए। क हो गया, क आधा है, उसके बाद ई त है और आ है, यही ना। तो इस ओ के स्थान देखिए, अ के स्थान पर ओ आया है तो ये पहले वाले वर्ण पर मिलेगा, तो को हो जाएगा, प्लस ये ई है, ता में ये स्वर जुटेगा। देखिए आधा त यहाँ पर भी आधा त था, तो ता में पूरा स्वर जुटेगा, तो ता हो जाएगा। को प्लस ईता बराबर कविता हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह और उदाहरण देख लीजिएगा। गायिका, गायिका, ठीक है ना। अब इनको अलग कर दीजिए, ग हो जाएगा, आ है इसमें, आ, फिर य है, य पर कौन स्वर है, छोटी है, उसके बाद क है, क में कौन स्वर है, आ है, ठीक है ना। यही लोग है ना। अब देखिए इसमें से चारों में से कोई आया है क्या, इन चारों में से देखिए, इन चारों में से कोई आया है क्या, ख्याल करिएगा, इन चारों में से कोई आया है क्या, क्या आया है, देखिए ये आया है, आय, आय यहाँ पर भी आया है, ठीक है ना, आय यहाँ पर भी आया। तो कुछ नहीं करना है, इस आ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। तो आ के स्थान पर हम लोग आय आदेश कर दे रहे हैं। देखिए आ के स्थान, आय के स्थान पर आय कर दे रहे हैं, आय, ठीक है ना। अब देखिए ग इस तरह रहेगा, आधा रहेगा, स्वर निकल गया है, ये ई है, क है और आ है, ठीक है ना, यही है ना। तो ग में जो स्वर है ये स्वर इस पर लगेगा, गय, आय की मात्रा है, ऐ गय हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, फिर क में स्वर जुटेगा तो का, गय प्लस ई का। इस तरह देखिए, ठीक है ना, इस तरह देख लीजिए। गय प्लस इका, तो प्लस के पहले ग है, ग में कौन सी मात्रा है, आय है, देखिएगा आय है, ये आय है। उसके बाद असमान स्वर आया है, तो इस आय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, आय, यही आदेश होगा ना। देखिए ग में आय है, स्वर है, तो आय किसके स्थान पर आदेश हो जाएगा, आय के स्थान पर। तो आय के स्थान पर हमने आय लिख दिया। अब सीधा इनको उतारिए, ग में से आय निकल गया है तो आधा ग इस तरह लिखेंगे, उसके बाद ये बचा है ई और का, ठीक है ना। अब पूरा मिलाइए इनको, ग में स्वर जुटेगा, ये स्वर जुट जाएगा तो गा हो जाएगा, ठीक है ना। य में स्वर जुटेगा, य में छोटी जुटेगा स्वर, ई प्लस का, गायिका, ठीक है ना। दोनों तरह से हम लोग देख लिए। और देख लीजिए, जैसे पवित्र हो गया, पवित्र, पवित्र है। अब इसको अलग करिए, ठीक है ना, पवित्र को अलग कर दीजिए। प है, प में कौन स्वर है, अ है, उसके बाद व है, व में कौन सा स्वर है, ई है, ठीक है ना। उसके बाद त है, उसके बाद र है, उसके बाद
अ है, ठीक है ना। तो देखिए इन चारों में से कोई वर्ण आया है क्या? देखिए इन चारों में से कोई वर्ण आया है क्या? देखिए आया है कि नहीं? अ आया है कि नहीं? अ यहाँ आया है, ठीक। तो अ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? ओ। इस अ के स्थान पर हम लोग ओ आदेश कर दे रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, इनको मिलाइए। प हो गया, उसके बाद ई है, त है, र है, अ है। अब मिलाइए इनको। प में स्वर जुटेगा, देखिए अ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। ओ, अ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। ओ, ये ओ है। तो अब मिलाइए, प हो गया, ये स्वर जुटेगा तो पूरा ओ हो जाएगा, पो प्लस ई, त है, त आधा इस तरह लिखेंगे, फिर र इसमें जुड़ेगा, र इस तरह, फिर अ स्वर जुटेगा तो पूरा त्र हो जाएगा, पो प्लस इत्र, ठीक है ना। त है, त के बाद र है, र के बाद स्वर है तो इस तरह र लिखा जाएगा, उसके बाद ये स्वर जुटेगा तो इत्र हो जाएगा, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, ठीक है ना। और इस तरह अगर देखना है तो इस तरह देख लीजिएगा, इस तरह अगर देखना है तो इस तरह देखिए, पो प्लस इत्र प्लस, देखिए प्लस के पहले पो है, प में कौन सा स्वर है? ओ है, ओ है ना। उसके बाद देखिए असमान स्वर आया है, असमान स्वर आया है, देखिए असमान स्वर आया है ना, असमान स्वर आया है, तो इस ओ के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? आय। ओ के स्थान पर हम आय का, देखिए ओ आया है तो ओ के स्थान पर अ आदेश करेंगे ना, ठीक है ना। ओ है, ओ के स्थान पर अ आदेश करेंगे, अ हमने लिख दिया, अ यहाँ पे, ठीक है ना। अब इनको सीधा उतारिए, प में सो निकल गया आधा, प इस तरह लिखेंगे, फिर इत्र बचा है, इत्र यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। अब मिलाइए, अ प में ये स्वर जुटेगा तो पूरा प इस तरह लिखेगा, व में ई जुटेगा तो वी, त्र, ये है पवित्र, पवित्र, ठीक है ना। एक प्रश्न आया हुआ था, एक प्रश्न आया हुआ था, गवीश गवीश, यह जो प्रश्न है यह इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था यह प्रश्न, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह प्रश्न आया था, गवीश। तो ख्याल करिएगा जो गवीश है ये प्रश्न दिया था ऑप्शन में, देखिएगा ऑप्शन में दिया था कौन सी संधि है गवीश में? दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यण, ऑप्शन डी आयादी, ठीक है ना। यह प्रश्न आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में गवीश। देखिएगा आप लोग जब देखेंगे इसको, जब पहली बार देखेंगे तो आप लोग तुरंत बताएंगे दीर्घ ई है ना, व पे बड़ी की मात्रा लगी है तो ये दीर्घ संधि, आप लोग तुरंत बता देंगे कि दीर्घ संधि है। लेकिन हमने कहा कि जो चीज़ समझ में नहीं आए उसका ऑपरेशन कीजिए, उसका खंड कीजिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं ऑपरेशन कैसे अलग करते हैं तो कैसे क्या बनता है, देख लेते हैं हम लोग हैं। देखिए इसको अलग करेंगे, ग हो गया, इसमें अस्वर है, उसके बाद व है, व में कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है, ठीक है ना। फिर स है, स में कौन सा मात्रा है? अ है, ठीक है ना। अब देखिए इन चारों में से कोई है क्या? इन चारों में से कोई है क्या? देखिए अ आया है,
अव आया है, यहाँ पे है अव, ठीक है ना। तो इस अव के स्थान पर क्या हम लोग कर देंगे, अव के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, इनको सामने लिखिए, ग हो जाएगा, आधा ग स्टर लिखेंगे, फिर ई है, फिर इसके बाद स है, उसके बाद अ है, ठीक है ना। जो ओ आया है ये पहले वाले, ख्याल करिएगा पहले वाले वर्ण पर लगेगा, तो ओ जो है इस पर लगेगा तो गो हो जाएगा, गो प्लस ये बचा है ई, और स में ये स्वर जुटेगा तो पूरा स हो जाएगा, ठीक है ना। इस स में जुटेगा तो पूरा स हो जाएगा, तो गो प्लस इस, तो क्या हो जाएगा, गवी से ही प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना। तो ख्याल करेगा चाहे जैसा भी प्रश्न आवे, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको अलग करिए, उसका खंड कीजिए, तब इसके बाद आप लोगों को समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नियम ये ख्याल करेगा, ये नियम जानते रहिएगा, ये जो नियम है ना इसको जानते रहिएगा आप लोग, कि एक के बाद देखिए एच प्रत्याहार है, एच यही प्रत्याहार है, ठीक है ना। एच प्रत्याहार के बाद कोई देखिए कोई असमान स्वर आता है, तो इस ए के स्थान पर देखिए, इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आई आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा, क्रम से लिखना है, आय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, अव के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा, ये क्रम से लिखना है, ठीक है ना। तो आज जो है अयाद्य संधि समाप्त होती है, बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं, और जो भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्रैक्टिस किया करिए, इससे बहुत सारे आप लोगों के पास किताब होंगी, उसमें प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है ना। और नियम को फॉलो करिएगा, ये नियम जो है हमेशा ख्याल करेगा, नियम जो कर रहा है उसी तरह आप लोग करिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस बार बार करिएगा, समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तुरंत सीधा इसको खंड करिए, समझ में सब चीज़ आए कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है ना। तो आज अयाद्य संधि समाप्त होती है, ठीक है, धन्यवाद।